दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें स्थिति यह है कि पिछले 3 महीनों में अभी तक जो आंकड़े आए हैं, उसमें 5,350 विद्यालय ऐसे हैं, और कुल ये उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के ये आंकड़े हैं, जिनमें 5,350 विद्यालय में कक्षा 1 में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है ना। ये चौंकाने वाली बात। और वो इसलिए कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इस साल उन लोगों को पिछले साल के तुलना में 10% ज्यादा पंजीकरण के लिए टारगेट दिया गया था। और हालत यह है कि 5,350 विद्यालय में कक्षा 1 में एक भी नॉट ए सिंगल स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड, एक भी पंजीकरण नहीं होना, यह बताता है कि शिक्षा व्यवस्था को सरकार कितना हो उसको प्रमोट करे, शैक्षणिक कार्य कितना हो अच्छे से क्यों ना हो, लेकिन लोगों का भरोसा अभी भी सरकार जीत नहीं पाई है, शिक्षक जीत नहीं पाए हैं। खासतौर से ये जो प्राथमिक विद्यालय जो हैं, परिषदीय विद्यालय, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अमलेंदु त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट निकाली थी और उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इतने स्कूल कहीं बंद न करने पड़ जाएं। और हम सब सरकार को कोसते हैं कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, इतने बेरोजगार शिक्षक हैं, इतने जो एलिजिबल शिक्षक हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन आंकड़े अगर ऐसे ही रहेंगे तो नौकरी कहाँ से जनरेट होगी। शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत यह स्टैंडर्ड अब माना गया कि हर 30 स्कूल बच्चों में एक शिक्षक होगा, और आंकड़े ऐसे रहे और एडमिशन हो ही ना, तो लगता है कि प्रत्येक स्टूडेंट पर एक शिक्षक ही रहेगा। और नौबत ऐसी आ जाएगी कि स्कूलों को बंद करना पड़ जाएगा। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार ने काफी कदम उठाए। आजकल हमारे देखिए जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सब में कितना कायाकल्प हो चुका है। बाउंड्रीज हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, मिड डे मील स्कीम हो गई, ये सब कुछ अच्छा है। इसके बावजूद लोगों का भरोसा, लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सरकार को पहल उठानी पड़ेगी, और प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल जैसे अपना सिलेबस रखते हैं, जैसे जिस मीडियम में वो लोग पढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को भी ऐसा सोचना होगा, शिक्षा विभाग को भी ऐसा सोचना होगा कि यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, क्लास 1 और ऑनवर्ड्स सबको एक इंग्लिश मीडियम में रखा जाए। हिंदी मैंडेटरी कर दिया जाए, संस्कृत मैंडेटरी हो, अदर जो लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसको मैंडेटरी किया जाए। लेकिन इन पूरा मीडियम, बाकी इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो, जो मीडियम ऑफ टेक्स्ट हो, वो इंग्लिश हो। हमारे टीचरों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि सारे टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, एग्जाम्स क्वालिफाई करके आए होते हैं, टेट क्वालिफाई करके आए हैं, बीएड का एंट्रेंस दे कर आए हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी पर कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मीडियम, मैंने कई माता पिताओं से बात किया, मैंने उन लोगों ने यही कहा कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं तो अब मिल रही हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड का पढ़ाई नहीं हो रहा है कि जैसे बच्चे भविष्य के लिए रेडी हो पाए। तो अगर मीडियम अगर सुधारा जाए तो इससे काफी बदलाव आएगा। और दूसरी बात, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता है, खासतौर से ये प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है, एक 9th 10th या 9th ऑनवर्ड जो है, वो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं। बहुत ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो लोग काफी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं,
लेकिन प्राथमिक विद्यालयों की हालत आज भी वैसे ही है जैसे आज से 10 साल 15 20 साल पहले थी। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं, लोगों की सोच नहीं कि अपने बच्चों को लोग सरकारी स्कूल में भेजें। फ्रेंड्स, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये किसी भी प्रकार का किसी के लिए क्रिटिसिज्म नहीं है। बस एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि ये सब आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दिल्ली में मेरे कई दोस्त रहते हैं और वो बताते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल फार सुपीरियर देन प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल से। मैंने पूछा वो क्यों? क्योंकि दिल्ली के जो अपना जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाने से इतना फर्क पड़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।